ओके डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है आइसोमेरिज्म में एक अनदर टाइप को डिस्क्राइब करते हैं और उनको जो है इससे पहले जो हमने कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स को डिस्कस किया है, तो आज जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स को कल हमने जो है इसमें भी थोड़ा सा डिस्कशन इसमें की है। वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने डिस्कशन किया। आज ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिस्कस करते हैं और इसके साथ साथ ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ को भी हमने एक्सप्लेन किया है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को जो है किस तरह एक्सप्लेन करना है। तो ये डायग्राम जो है इस फ्लोर शीट जो है डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है, इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और साथ में जो है यहाँ पे कि एक होते हैं कायरेल कार्बन। कायरेल कार्बन क्या है, कायरेलिटी क्या होती है, तो यहाँ पे जो है हमने जो डिस्कशन करनी है तो कायरेलिटी को जो है एक जो है इसको डिस्क्राइब करना है कि कायरेल कार्बन क्या होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो है अगर आप देखें ऐसे द टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जो है विच रोटेट, हम आमतौर पर डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसको जो है प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करते हैं तो वैसे एक सब्सटेंसेस को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं एंड वी हैव टू कॉल इट इज कि इनमें जो है कायरेल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो जिन सब्सटेंसेस में कायरेल कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो उनके लिए जो है हम यहाँ पे जो डिस्कशन करते हैं कायरेलिटी। तो आमतौर पे जो है कायरेलिटी जो है हम कायरेल कार्बन जो है कायरेल कार्बन the type of carbon that is attached with the 4 different group of atom और सिंगल एटम के साथ कनेक्टेड हो तो ऐसे कार्बन को हम कायरेल कार्बन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो है द टाइप ऑफ कार्बन दैट इज कनेक्टेड, द टाइप ऑफ कार्बन दैट इज कनेक्टेड with 4 different group of atom with four different atoms यहाँ पे atoms भी लिख सकते हैं और group of atom तो such a type of carbon is described as a chiral carbon। इसको chiral carbon कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर आप देखिए ये कार्बन है मीथेन, मैं इसको ले रहा हूं तो ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे ये सेम, ये तो सिमिलर है, ये सारे सिमिलर है। तो वी कैन नॉट कॉल दिस कार्बन एज अ कायरेल कार्बन। इस कार्बन को मैं कायरेल कार्बन नहीं कह सकता। अगर मैं यहाँ पे जो है इससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं, एक हाइड्रोजन को जो है यहाँ पे रिप्लेस कर लेता हूं और यहाँ पे क्लोरीन लगा लेता हूं, तो फिर भी ये 3 डिफरेंट जो है एक क्लोरीन तो डिफरेंट है लेकिन ये 3 हाइड्रोजन एटम बिल्कुल सिमिलर है। सो वी कैन नॉट कॉल इट इज अ कायरेल कार्बन। तो इसके लिए जरूरी है कि द टाइप ऑफ कार्बन दैट इज कनेक्टेड विद द 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम और जो है सिंगल एटम, तो ऐसे कार्बन को जो है हम कायरेल कार्बन से डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्लोरीन है, दूसरी जगह पे लिख देता हूँ ब्रोमीन है, एक जगह पे लिख देता हूँ फ्लोरीन है और एक जगह पे हाइड्रोजन है। तो दीज आर द इंडिविजुअल, एक क्लोरीन एटम, ब्रोमीन एटम, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन के साथ दिस कार्बन इस कायरेल कार्बन, इस कार्बन को जो है हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, इस कार्बन को जो है कायरेल कार्बन डिस्क्राइब किया जाएगा। तो द कंपाउंड को अगर आप लोग नेम देते हैं तो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन में एक कायरेल कार्बन जो है कायरेल सेंटर जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट है। सो द एलिमेंट जो है कि आप लोग बोर्ड्स देखिए ये क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन है। तो जब भी अ कार्बन दैट इज अटैच्ड विद द 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम के साथ हो या सिंगल एटम के साथ कनेक्टेड हो, दैट कार्बन इज कंसीडर्ड टू बी कायरेल कार्बन। इसको कायरेल कार्बन से डिस्क्राइब करते हैं और इसको जो है एक और वर्ड भी इसके लिए यूज करते हैं, एसाइमेट्रिक जो है एसाइमेट्रिक कार्बन भी इसको डिस्क्राइब करते हैं। नो दिस कार्बन इज आल्सो कॉल्ड एसाइमेट्रिक कार्बन। इसको एसाइमेट्रिक कार्बन से भी डिस्क्राइब करते हैं कि जिसमें आप लोगों के पास क्या हो, कायरेल कार्बन जो है ये प्रेजेंट हो। तो फॉर एग्जांपल जो है आप लोगों ने इसकी जो पहचान करनी है तो यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ कि इसको एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है ये क्लोरीन है, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे जो है अगर मैं लिख देता हूँ एक CH3 है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे क्लोरीन डिफरेंट है, क्लोरीन एक एटम है, हाइड्रोक्साइड जो है एक ग्रुप ऑफ एटम है, हाइड्रोजन जो है सिंगल एटम है और मिथाइल ग्रुप जो है अगर आप लोग देखें तो ये ग्रुप ऑफ एटम है। नो दिस कार्बन इज डिस्क्राइब्ड एज अ कायरेल कार्बन। इस कार्बन को जो है कायरेल कार्बन से डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये ग्रुप ऑफ एटम, ये सिंगल एटम, ये भी ग्रुप ऑफ एटम, ये सिंगल एटम है। तो if a group of atom हो या single atom हो, लेकिन if they are directly attached to the carbon is considered to be chiral carbon। इस कार्बन को chiral consider। asymmetric कार्बन भी इसको डिस्क्राइब किया जाता है। इस कार्बन को asymmetric कार्बन भी हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो एक कायरेल कार्बन जो होते हैं नो इनकी जो केमिस्ट्री है उसको अभी हमने स्टेप बाय स्टेप ये किस तरह जो है राइज होते हैं तो उसको भी डिस्कशन करते हैं। वहां पे लेट सपोज है ये कार्बन है
और यहाँ पे जो है इट इज कनेक्टेड, मैं इसको डिस्क्राइब कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो है इट इज कनेक्टेड विद CH2 CH3 है, यहाँ पे इट इज कनेक्टेड विद CH3 है, यहाँ पे जो है इट इज कनेक्टेड, द कंपाउंड इज कनेक्टेड विद द, इस कंपाउंड को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसकी कनेक्शन जो है और यहाँ पे जो है ये इसको डिस्क्राइब कर लेता हूँ हाइड्रोजन। तो ये कार्बन CH3, ये CH2, ये CH3, ये CH3, ये इनमें से कोई ये कायरल कार्बन नहीं है। दिस कार्बन, ये इथाइल ग्रुप, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन, नो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ कायरल कार्बन, अ कार्बन दैट इज अटैच्ड विद द 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम। ये पूरा क्या है, पूरा ग्रुप कंसीडर किया जाएगा, ये पूरा ग्रुप कंसीडर किया जाएगा, ये पूरा ग्रुप कंसीडर किया जाता है, ये पूरा ग्रुप। तो दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। अगर आप इसी कंपाउंड को देखें तो इसमें एक और कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अब इस तरह एक्सपेंड करूं, अगर मैं इस कंपाउंड को थोड़ा सा इस तरह एक्सप्रेस करूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इस साइड पे मिथाइल, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल, लेकिन इसके लिए शर्त है कि यहाँ पे CH2 हो और यहाँ पे एक और Cl, लेट्स सपोज Cl हो। तो मैं इसको क्या करूंगा, अब ये जो है अगर ये मिथाइल हो, मिथाइल, तो फिर ये कार्बन जो है देखिए ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो फिर वी कैन नॉट कॉल इट एज अ कायरल कार्बन। लेकिन अगर ये कार्बन हो और इसके साथ यहाँ पे कोई हैलोजन अटैच है तो अब ये CH2 Cl है, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप जो है, ये पूरा ग्रुप, ये आप लोगों के लिए इस कार्बन के लिए कंसीडर किया जाएगा। दिस कार्बन इज कंसीडर्ड टू बी कायरल कार्बन, इस कार्बन को कायरल कार्बन कंसीडर किया जाएगा। तो अब इसमें 2 कायरल सेंटर इंट्रोड्यूस हो गए। तो पहला एक कायरल सेंटर था और अब 2 कायरल सेंटर्स इसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि मैंने एक हैलोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। तो ये ग्रुप 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया पूरा इसके लिए। तो खैर द कार्बन दैट इज अटैच्ड विद द 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम और जो है सिंगल एटम, तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ कायरल कार्बन, इसको कायरल कार्बन जो है डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को लेते हैं या जो है मतलब ये कि जो कंपाउंड्स है ग्लूकोज में, तो उनके लिए अगर मैं डिस्क्राइब करता हूं तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और ये हाइड्रोक्सिल और ये CH2OH है। ये ग्लूकोज के लिए डिस्कशन करते हैं। अगर आप देखें ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये कायरल नहीं है क्योंकि ये तो 4 डिफरेंट ग्रुप, लेकिन ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप, इसके लिए पूरा ग्रुप ये कार्बन कायरल कार्बन है। ओपन चेन जो ग्लूकोज होते हैं तो उसमें द नंबर ऑफ कायरल कार्बन को यहाँ पे सेंटर को फाइंड आउट कर रहा हूं। अगर आप देखें ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये पूरा ग्रुप इसके लिए कंसीडर किया जाएगा और ये पूरा ग्रुप, नो दिस कार्बन इज आल्सो कायरल कार्बन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन और पूरा ग्रुप, ये कार्बन भी कायरल कार्बन है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, ये कायरल कार्बन है। ये कायरल नहीं है क्योंकि ये CH2OH है, तो ये कायरल नहीं है। तो ओपन चेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 जो है इसमें कायरल सेंटर्स होते हैं, 4 कायरल सेंटर इसमें प्रेजेंट है। एंड इफ दे आर क्लोज रिंग स्ट्रक्चर में आ जाए, अगर हम इसको क्लोज रिंग स्ट्रक्चर में जो है डिस्क्राइब करते हैं, जिसको एक एनोमेरिक कार्बन और एपीमेरिक कार्बन आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बायो में कि यहाँ पे जो है ये O है और यहाँ पे जो है ये कार्बन, यहाँ पे ये OH है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये OH है, ये हाइड्रोजन। अगर आप लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पे ये CH2OH, यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये OH है। यहाँ पे जो है ये 6 मेंबर रिंग है, तो जिसको जो है अगर आप देखें तो 6 मेंबर रिंग को हम पायरानोज कहते हैं और 5 मेंबर रिंग को फ्यूरानोज से जो है डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोजन जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। नाउ दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। ये कार्बन जो है क्या, एपीमेरिक कार्बन जो है इसको कहते हैं और ये जो है अब कायरल कार्बन है। ये कार्बोनाइल कार्बन जो है पहले कायरल नहीं था, लेकिन ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, रिंग स्ट्रक्चर जब ये एक्वायर करता है तो ये कायरल कार्बन में, ये कार्बन भी कायरल कार्बन है, ये कार्बन भी कायरल कार्बन है, ये कार्बन भी कायरल कार्बन और ये कार्बन भी कायरल कार्बन है। तो अगर हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को देखें तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जब रिंग स्ट्रक्चर ये एक्वायर करता है तो रिंग स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 कायरल सेंटर होते हैं, लेकिन ओपन चेन में आप लोगों के पास 4 कायरल सेंटर्स होते हैं।
नो दिस कार्बन इस कायरेल कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल ऑक्सीजन और पूरा ग्रुप है ये कार्बन कायरेल। तो यहाँ पे 5 कायरेल कार्बन जो है यहाँ पे क्या है इसमें प्रेजेंट है। तो अ कंपाउंड जिसमें जो है कार्बन डायरेक्टली अटैच हो विद 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम और सिंगल एटम, सच टाइप ऑफ कंपाउंड आर डिस्क्राइब एज अ कायरेल सेंटर। इनको कायरेल सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर से जो है डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, एसिमेट्रिक कार्बन जिस कंपाउंड में होते हैं सो दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं रोटेट करते हैं एंड दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो है जो डिस्कशन इस पे है वो ये है कि लेट्स सपोज जो है मेरे पास एक कंपाउंड है ये CH3, यहाँ पे जो है ये CH, मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, यहाँ पे ये OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ब्रोमीन है, यहाँ पे हाउ मेनी कायरल सेंटर आर देयर इन दिस कंपाउंड? जस्ट ओनली लुकिंग टू ये CH3 Br हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप, ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन मिथाइल और ये पूरा ग्रुप। इसी तरह क्लोरीन हाइड्रोजन ये ग्रुप और ये ग्रुप जो है 3 जो है आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है कायरल सेंटर है। तो अगर आप लोग देखिए अ कार्बन दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम, तो दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ कायरल सेंटर, उसको कायरल सेंटर भी डिस्क्राइब करते हैं। आप लोगों के बुक में कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और उन सेंटेंसेस जो है उनको इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि देयर आर सम कंपाउंड देयर आर सम कंपाउंड having no chiral center but still they are chiral जो है होते हैं। there is no chiral carbon but they are still जो है क्या होते हैं। तो उनको जो है अगर हम देखें तो there are compound में ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं there are organic compound there are compounds having no chiral center having no chiral center having no chiral center but still उसमें कोई कार्बन नहीं होता। सेंटर का मतलब कार्बन है, तो having no but still जो है वो क्या होते हैं कायरेल होते हैं। but still they are chiral, ये जो है क्या होते हैं कायरेल इन नेचर होते हैं, कायरेल होते हैं। but still they are chiral जो है but still they are chiral कायरेल होते हैं। so there are compounds having no chiral center but still, ये स्टेटमेंट अगर आप लोग देखें तो एक स्टेटमेंट ये है। अच्छा, इसमें कौन से कंपाउंड्स बाइफिनाइल डाइसब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल जो होते हैं, सो ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे जो है एक ब्रोमीन अटैच है एंड इट इज डिस्क्राइब जो है एक अनदर जो है मैं डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये बेंजीन है। देयर इज नो कायरल कार्बन, इसमें कोई ऐसा कार्बन नहीं है जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम के साथ कनेक्टेड है बट इट्स स्टिल कायरेल इन नेचर, ये कायरेल इन नेचर है बाइफिनाइल। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सिमेट्री। अच्छा, ये हाफ इस हाफ के बराबर नहीं है। जब बॉन्ड आपके पास क्या हो ये हाफ इस हाफ के बराबर नहीं है। जब जिन मॉलिक्यूल में जो है आप लोगों के पास बॉन्ड अनसिमेट्रिकल हो वो मॉलिक्यूल कायरल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कायरल होते हैं। तो ये हम जनरली जो है तो ये बुक में जो है एक सेंटेंस लिखा है कि देयर आर कंपाउंड हैविंग नो कायरल सेंटर हैविंग नो बट स्टिल दे आर कायरल, इसको कायरल कहते हैं। तो बाइफिनाइल कंपाउंड्स में आते हैं। और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक अनदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर कॉल्ड एलीन्स, उनको क्या कहते हैं एलीन्स कहते हैं। अच्छा, एलीन जो है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे जो है ये Br, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन है, एलीन इस क्लास को कहते हैं। देखिए इसको हम जो है क्या कहते हैं कंजुगेटेड डबल बॉन्ड कहते हैं और इसको कम्युलेटिव डबल बॉन्ड कहते हैं। तो अगर आप लोग कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, लेकिन डबल बॉन्ड देयर इज नो सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड हो, या कम्युलेटिव डबल बॉन्ड, इस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को एलीन्स कहते हैं। तो ये डबल बॉन्ड एलीन्स, अगर ये जो है कार्बोनाइल ग्रुप आ जाए तो फिर इसको कीटीन्स कहते हैं। कार्बन ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड हो फिर साथ में तो फिर इसको कीटीन्स कहते हैं। तो खैर अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे अगर मैं एक सिमेट्रिक लाइन ड्रा करता हूँ तो ये हाफ इस हाफ के बराबर नहीं है। अगर हम मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँ तो ये हाफ इस हाफ के बराबर नहीं है। तो दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी, इसमें जो बॉन्ड है वो अनसिमेट्रिकल है। तो मतलब क्या है कि कायरेलिटी के लिए ठीक है कि यहाँ पे जो है कार्बन दैट इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम, लेकिन ये जरूरी नहीं है उसमें बॉन्ड अनसिमेट्रिकल होने चाहिए। जितने बॉन्ड अनसिमेट्रिकल होंगे आप लोगों के पास जो है यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल में कायरेलिटी प्रेजेंट होगी। सो दिस मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी नो देयर इज नो कायरल कार्बन बट स्टिल दे आर कायरल, ये क्या होते हैं कायरल इन नेचर होते हैं। सो देयर इज नो कायरल कार्बन इन बाइफिनाइल। सो एक अनदर स्टेटमेंट है आप लोगों के बुक में और वो भी अगर आप लोग देखिए उसमें लिखा है कि द कंपाउंड हैविंग कायरल सेंटर, there are compounds एक another statement लिख रहा हूं, there are organic compounds having more than one chiral center
having more than one chiral centers, but still they are optical, क्या होते हैं, एक chiral होते हैं, but still they are a chiral, एक chiral जिसे describe होते हैं, but still they are described as एक chiral, उनको एक chiral से describe, मतलब यह symmetric होते हैं। ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मीजो कंपाउंड का नाम यूज करते हैं इनके लिए, मीजो कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर भी हो लेकिन जो है वो ऑप्टिकली इनेक्टिव होते हैं, मतलब ये एक कायरल प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड भी डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा खैर, इसकी ये सिर्फ वो स्टेटमेंट है आप लोगों के बुक में, तो इसलिए मैं वो स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज जो है कोई जरूरत नहीं है, मीजो कंपाउंड आप लोगों के कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने वो स्टेटमेंट लिखा है, ये कंपाउंड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कार्बोनाइल कार्बन, ये हाइड्रोजन है। आप लोग देखिए ऐसे कंपाउंड, देयर आर कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन है, ये क्या है, कायरल कार्बन है, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, और ये भी कायरल कार्बन है। A carbon that is attached with the 4 different, तो यहाँ पे 2 chiral carbon है, लेकिन इस कंपाउंड में इंटरनल सिमेट्री प्रेजेंट है। इस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, इंटरनल सिमेट्री। ये हाफ अगर आप देखें और वो हाफ जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें chiral सेंटर हो लेकिन उसमें इंटरनल सिमेट्री प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, वो आप लोगों के पास एक chiral डिस्क्राइब होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड मीजो कंपाउंड, इनको मीजो कंपाउंड भी डिस्क्राइब करते हैं। सो देयर आर कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन chiral सेंटर, but still they are described as एक chiral, इनको एक chiral डिस्क्राइब, ये आप लोगों के बुक का सेंटेंस है, तो वो सेंटेंस, ऐसे कंपाउंड को हम मीजो कंपाउंड भी कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। तो मीजो कंपाउंड्स में इंटरनल सिमेट्री की वजह से जो chiral कार्बन होते हैं उनकी वो chiral गायब हो जाती है और दे आर डिस्क्राइब्ड एज एक chiral, उनको एक chiral डिस्क्राइब करते हैं। तो ये पॉइंट जो है अगर आप देखें तो ये 2-3 स्टेटमेंट्स हैं आप लोगों के बुक में, तो इसको जो है मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करना था। ओके, तो अब अगर आप लोग देखें तो नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे डिस्क्राइब जो करते हैं, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है इसको डिस्क्राइब करना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटीज जो है क्या है। अगर हम ऑर्डिनरी लाइट को देखें, ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है उनको हमने हाउ वी हैव टू डिस्क्राइब, उनको किस तरह डिस्क्राइब करना है। कल मैंने जो है अगर आप लोगों को याद हो, स्टीरियो आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, इनको जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स, आल्दो एक अनदर कैटेगरी भी है जिसको कन्फर्मेशन एनालिसिस कहते हैं, लेकिन वो आप लोगों के कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं उनको जो है डिस्क्राइब करते हैं। तो ऑर्डिनरी लाइट जो होता है, ऑर्डिनरी लाइट ये प्रोपेगेट होता है इन ऑल डायरेक्शन when it is passed through a cal filter. Now this filter is made of calcium carbonate. ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक प्रिज्म है, उससे जो है पास करती है, तो इट प्रोपेगेट ओनली इन अ सिंगल लाइट, जो है सिंगल डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट होता है। जो लाइट अ सिंगल डायरेक्शन में प्रोपेगेट होता है उसको मोनोक्रोमैटिक लाइट कहते हैं। Now it is described as a monochromatic light. ये है जो है a single monochromatic light में जो है अगर आप देखें तो ये monochromatic light डिस्क्राइब होता है, it propagate only in a single direction. ये लाइट जो है जब सैंपल जो है यहाँ पे क्या है, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन, अगर इससे पास हो जाए तो यहाँ पे 2 चांसेस हैं, ठीक है, कि यहाँ पे 2 चांसेस है, आइदर जो है ये मॉलिक्यूल को जो है क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं, और या जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का बेसिक जो है आइडिया क्या है। अगर आप देखिए ये ऑर्डिनरी लाइट है तो इट प्रोपेगेट इन ऑल डायरेक्शन, ये ऑल डायरेक्शन से जो है प्रोपेगेट होता है। व्हेन इट इज पास थ्रू अ फिल्टर, जो है जब इसको फिल्टर से पास करते हैं तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास जो है इट प्रोपेगेट ओनली इन वन डायरेक्शन, ये वन डायरेक्शन में जो है प्रोपेगेट होता है। तो उसको अगर आप लोग देखें वन डायरेक्शन में जब ये प्रोपेगेट होता है, इसकी जो प्रोपेगेशन है इन अ सिंगल डायरेक्शन है। व्हेन इट इज पास थ्रू अनदर प्रिज्म, अगर एक अनदर प्रिज्म कैल्शियम कार्बोनेट का जो है रिफाइंड कैल्शियम कार्बोनेट के प्रिज्म से इसको पास करते हैं तो इट डिवाइड इनटू 2 सर्कल, ये 2 सर्कल में डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइट है मोनोक्रोमैटिक लाइट है, इन 2 जो है आप लोगों के पास सर्कल का क्या है, इन 2 सर्कल का जो है रिजल्टेंट वेक्टर है। तो यहाँ पे बाज मॉलिक्यूल में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्लॉकवाइज इस सर्कल को जो है एब्जॉर्ब करता है और एंटी क्लॉकवाइज को जो है क्या कर लेता है, उसको जो है ट्रांसमिट करता है। बाज मॉलिक्यूल में जो है ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ये एब्जॉर्ब करे और ये ट्रांसमिट करे। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे आप लोगों के पास बाज मॉलिक्यूल में ये प्रॉपर्टी है कि वो क्लॉकवाइज जो है लाइट की रोटेशन
और बाज मॉलिक्यूल की ये प्रॉपर्टी है वो एंटी क्लॉकवाइज लाइट को क्या करते हैं, वो रोटेट करते हैं। तो एक को हम डेक्स्ट्रो रोटरी से डिस्क्राइब करते हैं और दूसरे को जो है लियो रोटरी से डिस्क्राइब करते हैं। तो एक डेक्स्ट्रो रोटरी जो है और दूसरा लियो रोटरी से हम क्या करते हैं, इनको डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है यहाँ पे आप लोगों के पास लाइट, तो ये इस मोनोक्रोमेटिक लाइट की कंपोजिशन है। A monochromatic light is the resultant vector of both of these circle। इन दोनों सर्कल का क्या है, ये जो है तो एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है। बाज मॉलिक्यूल में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्लॉकवाइज को एब्जॉर्ब कर लेता है एंटी क्लॉकवाइज को, और ये बाज मॉलिक्यूल में ये प्रॉपर्टी है कि वो एंटी क्लॉकवाइज को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्लॉकवाइज को ट्रांसमिट करते हैं। तो जिस डिवाइस में ये मेजरमेंट करते हैं उसको हम जो है डिस्क्राइब करते हैं पोलरीमीटर। पोलरीमीटर, तो पोलरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ए मॉलिक्यूल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिस्क्राइब होती है। तो उस मशीन को, उस डिवाइस को पोलरीमीटर डिस्क्राइब करते हैं। और ये एक जनरल स्केच है पोलरीमीटर के लिए कि ये क्या है, एक जनरल स्केच उसके लिए डिस्क्राइब करते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड having chiral center, जिसमें chirality होती है, they rotate the plane polarized light either clockwise or anti-clockwise। Such a type of compound are described as a optically active compound। उनको optically active compound जो है डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप इन मॉलिक्यूल को देखें तो मैं यहाँ पे जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स को जो है क्लासिफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरीज, कि यहाँ पे ये कार्बन है और द कार्बन इज कनेक्टेड विद द ब्रोमीन। यहाँ पे ये क्लोरीन है, क्लोरीन इज अबव द प्लेन। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये फ्लोरीन है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। इफ यू हैव ब्रॉट अ मिरर, अगर हम यहाँ पे एक मिरर लेके आते हैं और यहाँ पे जो है इसको जो है मिरर के सामने लेके आते हैं तो यहाँ पे ये क्लोरीन और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे है ये ब्रोमीन, इसको डिस्क्राइब करता हूँ। बल्कि बस मैं इसको सॉलिड लाइन से ही एक्सप्रेस करता हूँ तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। सो यहाँ पे जो है ये ब्रोमीन है और यहाँ पे ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये फ्लोरीन है। ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल। लेकिन सपोज मतलब ये कि दूसरे के जो आइसोमर्स है तो हाउ वी हैव टू डिस्क्राइब, इनको किस तरह डिस्क्राइब कर। देखिए मैं ये इसका मिरर इमेज है, मैं एक मिरर इसके सामने रखते हैं तो ये मिरर इमेज है। मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से होल्ड करता हूँ, मॉलिक्यूल शुड बी होल्ड। ये क्लोरीन है, ये मेरे पास ये जो है क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। अगर मैं इस क्लोरीन को लेके इस मॉलिक्यूल को इस तरह पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से उठा के लेके आता हूँ तो ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन पे सुपर इम्पोज नहीं होगा और ये इस मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन पे सुपर इम्पोज, ये हाइड्रोजन है। देखिए ये पूरा कंपाउंड इमेजिनरी कंपाउंड में इस तरह पकड़ लेता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा इस पे, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे आर कॉल्ड एनंशियोमर, इनको एनंशियोमर कहते हैं। नो दे आर डिस्क्राइब्ड एज एनंशियोमर्स, इनको एनंशियोमर्स कहते हैं, एनंशियोमर्स। नो दे आर डिस्क्राइब्ड एज एनंशियोमर्स, इनको एनंशियोमर से डिस्क्राइब करते हैं। तो एक जो है अगर क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज लाइट को जो है रोटेट करता है, वो मशीन मेजर करता है। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, मैं यहाँ पे 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा हूँ। यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये एंटी क्लॉकवाइज जो है यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास एक डेक्स्ट्रो रोटरी आइसोमर, दूसरा जो है लियो रोटरी आइसोमर जो है इसके लिए डिस्क्राइब होता है। सो जिस कंपाउंड में जो है एनंशियोमर्स जो है क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस of organic molecule are described of organic stereoisomers, organic stereoisomers are called enantiomers, इनको enantiomers कहते हैं। ये एक दूसरे के stereoisomers हैं। connectivity of atom same है but they differ from one another by the arrangement of atom, जो है arrangement। अगर ये हाथ है, ये राइट हैंड है, अगर मैं इसको कैमरे के सामने लेके आता हूँ या जो है अगर मैं इसको मिरर के सामने लेके आता हूँ तो वहां पे ये उल्टा नजर आता है। तो ये हैंडेडनेस, कायरलिटी का मतलब क्या है, हैंडेडनेस, उल्टा नजर आना, ठीक है। तो ये इसका मतलब है क्या है कि यहाँ पे जो है ये उल्टा मिरर में जब आप मिरर इमेज उसका देखते हैं तो वो उल्टा होता है। एम्बुलेंस वालों ने, अगर आपने देखा हो तो एम्बुलेंस वालों ने ये नाम जो है उल्टा लगा होता है। तो जब दूसरा गाड़ी है तो उसका मिरर में उसको देखता है तो उसको सही नजर आता है। तो ये क्या है, ये हैंडेडनेस है और ये कायरलिटी है। कायरलिटी जो है अगर आप ग्लव्स लेते हैं, एक हाथ का ग्लव्स ये जो है और यहाँ पे अगर इस हाथ का ग्लव है तो वो यहाँ पे जो है मतलब ये कि फिक्स नहीं होता और इसका यहाँ पे फिक्स नहीं होता। सॉक्स एक कायरल होते हैं,
साक्स को अगर आप लोग देखें तो साक्स को अगर आप जो है इस लेग का या राइट का और लेग का दोनों में आप लोग ये पहने तो कोई इशू नहीं होता है। लेकिन शूज जो है वो क्या है, शूज को अगर आप लोग देखें तो वो एक दूसरे के एग्जैक्ट मिरर इमेज है। लेकिन राइट हैंड जो मतलब राइट लेग का जो शूज है वो आप जो है लेफ्ट में जो है नहीं पहन सकते, और राइट हैंड का जो ग्लव होता है वो आप जो है क्या नहीं कर सकते, लेफ्ट में जो है नहीं मतलब उसको होल्ड नहीं कर सकते। हाँ, उल्टा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम जो है एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्ट एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं, दैट डिस्क्राइब, उनको जो है हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम जो है एनंशियोमर डिस्क्राइब करते हैं। तो एनंशियोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ऑर्गेनिक स्टीरियोआइसोमर्स, they are described as enantiomer, इनको हम enantiomer से डिस्क्राइब करते हैं। ये जनरल जो है अगर आप लोग देखें तो जनरल फार्मूलाज हैं, मतलब ये कि जनरल कंसेप्ट है इसके बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटीज के बारे में, और ये स्टीरियो आइसोमर्स मैंने जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। और ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं तो उनके लिए कायरलिटी जो है जरूरी भी है, और कायरलिटी की जो है मतलब ये कि कायरल कार्बन सेंटर की जरूरत है भी नहीं। तो मीजो कंपाउंड जो है उनमें जो है आप लोगों के पास कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर स्टिल ए कायरल, वो एक कायरल डिस्क्राइब होते हैं। तो ये एक जनरल स्केच है। आप लोग प्लीज है मेरा लैक्टिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिड को अगर आप लोग देखें तो लैक्टिक एसिड में एक कायरल कार्बन है, तो उसका एनंशियोमर जो है आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि एनंशियोमर उसका प्रेजेंट होता है। मतलब ये है कि ये लेट्स सपोज लैक्टिक एसिड है, तो यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इसका क्या करता हूँ, मिरर इमेज लेता हूँ, तो यहाँ पे जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे ये CH3, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये कायरल सेंटर है इसमें। अ सिंगल कायरल सेंटर इज प्रेजेंट इन लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में जो है अ सिंगल कायरल सेंटर जो है ये प्रेजेंट है। अ लैक्टिक एसिड में जो है अ सिंगल कायरल कार्बन जो है यहाँ पे आप लोगों के पास जो है इसमें प्रेजेंट है। तो प्लीज आप लोग इसको ज़हन में रखें। ओके, तो नेक्स्ट जो है हम डिस्कशन करते हैं रिलेटिव जो है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन अल्काइंस, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन। हमने ऑलरेडी जो है इन पे डिस्कशन जो है पहले भी किया अल्कीन के केस पे, बिल्कुल ये वही सिचुएशन है, आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन डिपेंड्स ऑन द, यहाँ पे जो है नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अल्काइन पे जो है सब्स्टिट्यूएंट्स के जो नेचर है तो उस पर जो है डिपेंडेंट है। सेकेंड पॉइंट जो है द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कि इसके नंबर कितने हैं, सब्स्टिट्यूएंट के नंबर को अगर आप लोग इंक्रीज करते हैं तो इससे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, कौन से। एंड द थर्ड वन जो है यहाँ पे द रिलेटिव जो है पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड मींस मल्टीपल बॉन्ड। तो इन तीन फैक्टर्स पे जो है अल्काइंस के इन तीन फैक्टर्स पे जो है उनकी स्टेबिलिटी जो है डिपेंड करती है। सो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे ये इसको एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड लूँ, ये इथाइलिन है, इथाइन है, सॉरी नॉट एसिटाइलिन, वी कॉल इट एसिटाइलिन, इसको जो है एसिटाइलिन कहते हैं। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ इथाइन, इसको इथाइन भी कहते हैं। इथाइन आयोपेक नेम है और कॉमन नेम जो है स्पेशल नेम एसिटाइलिन है। तो एसिटाइलिन जो है अगर आप देखें तो ये एसिटाइलिन जो है यहाँ पे एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड ले रहा हूँ। इफ वी हैव टू रिप्लेस नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर मैं यहाँ पे कार्बन से यहाँ पे इसको अटैच करता हूँ विद कार्बन, तो प्लीज आप लोग देखें ये जो मीथाइल ग्रुप होगा ये इसको इलेक्ट्रॉन, मैंने हाइड्रोजन को बाय मीथाइल ग्रुप रिप्लेस कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को स्टेबिलिटी मिलेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये मोर स्टेबल होता जाएगा। अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये पाई सिस्टम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोपाइन। द कंपाउंड इज नेम इज प्रोपाइन। 1 2 3, प्रोपाइन इज मोर स्टेबल देन इथाइन, क्योंकि यहाँ पे मीथाइल ग्रुप जो है उसका इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड पॉइंट, ये तो सेकंड पॉइंट कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर लेता हूँ, तो दो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को कार्बन पे रिप्लेस कर लिया। Now this compound is name is, इस कंपाउंड को अगर आप देखिए 1 2, तो यहाँ पे जो है कैन वी राइट BUT और यहाँ पे 2YNE, तो प्रॉपर नेम 2 ब्यूटाइन नहीं, BUT 2YNE जो है इसका प्रॉपर नेम है। तो यहाँ पे BUT 2YNE
तो ब्यूटाइन मतलब ये कि ये कंपाउंड का नेम है और ये अब 2 मीथाइल ग्रुप डोनर है और यहाँ पे अ सिंगल मीथाइल ग्रुप, तो द नंबर ऑफ मीथाइल ग्रुप इंक्रीज स्टेबिलिटी। तो आप लोगों ने जो ऑर्डर है तो BUT2YNE is more stable than the propine, propine is more stable than the acetylene जो है यहाँ पे ethyne। तो the number of alkyl group on the triple bond increase, आप लोग प्लीज है मेरा केस स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो नेचर की बात करता हूँ अभी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इफ अटैच्ड टू electron donating group if it is attached to the alkyne triple bond तो stability of the alkynes increase होती है। तो BUT2YNE जो है ये more stable than the propane, propane is more stable than the ethyne। तो इनमें सबसे more stable जो है आप लोगों के पास ये होगा। conclusion ये हुआ कि alkylated alkyne are more stable, alkynes are more stable। ये alkylated dialkylated है, ये मानो अल्काइलेटेड, अ सिंगल अल्काइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे कोई अल्काइलेशन नहीं है। तो अल्काइलेटेड अल्काइंस आर मोर स्टेबल, अल्काइलेटेड अल्काइंस आर मोर स्टेबल देन द लेस अल्काइलेटेड आर मोर स्टेबल देन द नॉन अल्काइलेटेड alkynes। So more alkylated alkynes are more stable। अब मैं नेचर को चेंज करता हूं। अगर मैं यहां पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच करता हूं ऑन द ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह क्लोरीन अटैच करता हूं। क्लोरीन एटम को जो है यहां पे क्लोरोइथाइन है, यहां पे हाइड्रोजन को मिथाइल पे रिप्लेस कर, यहां पे हाइड्रोजन को क्लोरीन पे रिप्लेस कर दिया तो क्लोरो, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। तो इथाइन इज मोर स्टेबल बाय क्लोरो क्योंकि ये अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन से अपने करीब लेके आएगा। जब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपने करीब लेके आता है तो ये पाई बॉन्ड अनस्टेबल होगा। यहाँ पे आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये अनस्टेबल होता जाएगा। अगर मैं इनके नंबर को इंक्रीज करूं, डाया क्लोरोइथाइन, यहां पे भी क्लोरीन अटैच करो तो ये और अनस्टेबल हो जाए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के नंबर अटैच करने से मल्टीपल बॉन्ड स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीज होते हैं ऑन अल्काइन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइंस क्या होती है, वो आप लोगों के पास डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। तो नेचर को देखें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चला जाता हूं, जब नेचर को चेंज करता हूं तो स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है, जब नंबर को चेंज करता हूं तो भी स्टेबिलिटी। तो नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूशन एंड नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूशन ये दोनों पॉइंट्स यहां पे आप लोगों के पास हो गए। ठीक है, अगर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप अटैच होते हैं तो वो स्टेबिलिटी अल्काइंस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होते हैं तो वो स्टेबिलिटी डिक्रीज करते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। एक होते हैं टर्मिनल अल्काइन, एक है टर्मिनल अल्काइन और एक होते हैं इंटरनल अल्काइन। ये याद रखें, इंटरनल अल्काइंस आर मोर स्टेबल देन द टर्मिनल अल्काइन। ये वर्ड स्टेटमेंट, टर्मिनल अल्काइंस टू वन पोजीशन पे जो होते हैं, मतलब क्या है कि ये अगर आप लोग देखें तो एक मेरे पास कंपाउंड है and this compound is name is 1-butene। the compound यही the compound is name is BUT1YNE। BUT 1 2 3 4 कार्बन है तो BUT 4 कार्बन और यहाँ पे 1YNE। लेकिन अगर आप लोग देखें मैं इसको इंटरनल एक्सप्रेस करता हूं तो यहाँ पे ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये जो है तो ये 2-butene है। the compound is name is BUT2YNE। नो ये टर्मिनल पॉइंट पे है कार्बन 1 पे ट्रिपल बॉन्ड और ये जो है कार्बन 2 पे 1 और ये 2 पे है तो कार्बन 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो BUT2YNE और BUT1YNE। तो BUT1YNE और ये इंटरनल और ये टर्मिनल है। इंटरनल अल्काइन, 2 अल्काइल ग्रुप इस पे अटैच है और यहाँ पे अ सिंगल अल्काइल ग्रुप अटैच है। इस ट्रिपल बॉन्ड पे एक अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप, द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो ये याद रखें, इंटरनल अल्काइंस आर मोर स्टेबल देन द टर्मिनल अल्काइन।
टर्मिनल अल्काइन से जो है ये मोर स्टेबल होते हैं। तो ये इसको 2 पॉइंट्स। तो 2 पेंटाइन मोर स्टेबल होगा या जो है 1 पेंटाइन मोर 2 पेंटाइन मोर स्टेबल होगा। तो जितनी जो है आप लोगों के पास क्या है, इंटरनल अल्काइंस आर मोर स्टेबल देन द टर्मिनल अल्काइंस। इंटरनल अल्काइंस आर मोर स्टेबल देन द टर्मिनल अल्काइंस। तो इंटरनल अल्काइंस मोर स्टेबल होते हैं और जो है टर्मिनल अल्काइंस लेस स्टेबल होते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, तो आप लोगों ने बहुत केयरफुली देखना है इस तरह के क्वेश्चन को। कार्बन 1 पे वो अनस्टेबल, कार्बन 2 पे मोर स्टेबल है, मोर अल्काइलेटेड मोर स्टेबल है, मोर हेलोजिनेटेड लेस स्टेबल है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। मोर हेलोजिनेटेड अनस्टेबल, मोर अल्काइलेटेड मोर स्टेबल। टर्मिनल जो है आप लोगों के पास अल्काइंस अनस्टेबल, इंटरनल अल्काइंस मोर स्टेबल। तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन की तरफ आते हैं कि व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। वी हैव टू डिस्क्राइब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन और इसकी जो है स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। ये यूज करते हैं इथाइन में द कार्बन यूजेस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये यूज करता है। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। 2 टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 2 टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। द थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है 4 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये 4 हैं। और ईच कार्बन जो है, ईच कार्बन, हर एक कार्बन पे ईच कार्बन कैरी जो है 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कैरी करता है। नो, इट कैरी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास फिफ्थ पॉइंट ये है कि बॉन्ड एंगल्स जो है, बॉन्ड एंगल यहाँ पे 180 एंगल होते हैं। 6 वन जो है एस कैरेक्टर यहाँ पे 50% होते हैं। पी कैरेक्टर जो है यहाँ पे 50% है। ये जनरल जो है। और यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग जो है आप लोगों के पास ऑब्जर्व होता है बिटवीन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, 2 किस्म के जो है सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 7 पॉइंट ये है कि कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp ओवरलैप से बना हुआ है। और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये sp-s ओवरलैप से जो है ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन इसमें हुई है। तो ये अगर आप देखें तो ये इसके जनरल जो है बातें हैं। अगर आप लोग देखें कार्बन में ये sp हाइब्रिडाइज, ये 1s2, ये 2s1, मैं डायरेक्टली एक साइड स्टेट को लिख रहा हूँ 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, मैं एक साइड स्टेट ऑफ कार्बन को डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ग्राउंड स्टेट को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो जब ये मिक्सअप होते हैं तो यू विल गेट जो है इसमें एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्सअप होता है। According to the hybridization rule, the number of atomic orbital intermix up the same number of hybrid orbitals are formed. हाइब्रिडाइजेशन एक एंडोथर्मिक फिनोमेना है। हाइब्रिडाइजेशन एक एंडोथर्मिक फिनोमेना है और इसमें 2p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं sp और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो है आप लोगों के पास p ऑर्बिटल और ये भी p ऑर्बिटल है। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाते हैं, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड और ये 2 हाइब्रिड हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखिए ये कार्बन है और इस कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह अरेंज हो जाता है, दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये है। तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को 180 एंगल पे अरेंज होते हैं। अच्छा, ये सेकंड कार्बन है ये, क्योंकि इसमें 2 कार्बन, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। इसका एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आप लोगों के पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो है 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो है अगर आप देखें तो आप लोगों के पास फॉर्मेशन है। अच्छा, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है जो कि परपेंडिकुलर है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा परपेंडिकुलर ऑन द हाइब्रिड ऑर्बिटल, हमेशा परपेंडिकुलर ऑन द हाइब्रिड ऑर्बिटल। दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर आप देखें तो वो जो है ये है और ये इन दोनों पे जो है, इन सब पे जो है ये परपेंडिकुलर होता है, इन सब पे एक दूसरे में परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब क्या है कि अगर मैं इस तरह एक्सप्रेस करूं कि ये जो है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे को इस तरह अरेंज है, एक दूसरे को क्या है ये इस तरह अरेंज है, यहाँ पे 180 एंगल है। लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इट रिमेन्स परपेंडिकुलर ऑन द हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इन हाइब्रिड ऑर्बिटल पे परपेंडिकुलर होता है। द थर्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जब मैं बात करता हूं, द थर्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो ये थर्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन सब पे परपेंडिकुलर होता है, ये सब इस तरह है। तो ये सिचुएशन इस तरह होती है। तो आप लोगों को तो यहाँ पे जो है ये 3 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, लेकिन ये सिचुएशन इस तरह है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए
और ये जो है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक दूसरे को भी परपेंडिकुलर होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये तो एक कार्बन का केस हो गया। सेकंड कार्बन का जो केस है वो अगर आप लोग देखिए, इस कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, देखिए एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस कार्बन में भी है, तो यहाँ पे भी है, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है मैं यहाँ पे जो डिस्क्राइब करता हूँ वो ये है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। नो द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैव टू लोब्स। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के क्या है, यहाँ पे ये टू लोब्स है, तो ये बिल्कुल वही सिचुएशन है। ये कार्बन जब इस कार्बन के करीब आता है तो sp ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये कार्बन जो है कार्बन के करीब आता है, मैं पाई बॉन्ड को फिलहाल रिमूव करता हूं, तो कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है sp ओवरलैप से बना हुआ है सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये sp ओवरलैप, तो यहाँ पे s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप विद sp, तो ये sp है और ये s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन है, sp ओवरलैप। यहाँ पे जो है ये sp ओवरलैप, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और यहाँ पे s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान sp ओवरलैप, और तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। 2 जो है इसमें sp ओवरलैप से बने हुए और एक इसमें sp ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। रह गए अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दिस साइड वाइज ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैप, एक पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबोव, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो, और ये भी अबोव, और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, एक दूसरा पाई बॉन्ड। तो अब होता क्या है कि ये जो है आप लोगों ने इसको बहुत केयरफुली देखना है। देखें, अगर ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं तो यहाँ पे क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोब्स हैं, 2 लोब्स हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो आप लोगों के पास अ सिंगल रीजन में प्रेजेंट होती है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन की जो क्लाउड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो रीजन है ये 2 रीजन है। सो द टाइप ऑफ बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 रीजन में प्रेजेंट होते हैं वो पाई बॉन्ड होता है, और जिसमें सिंगल रीजन में प्रेजेंट होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड में सिंगल रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई बॉन्ड में आप लोगों के पास 2 रीजन में अबोव एंड बिलो। अच्छा, तो एक तो आप लोगों के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबोव एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो, और दूसरा अब यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबोव यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप लोगों के पास आ जाता है। तो ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल जो है इनकी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इसको कवर कर लेते हैं कार्बन। तो कार्बन जो है कार्बन एक्सिस आर कवर्ड, ये जो कार्बन एक्सिस होता है इट इज कवर्ड बाय सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकली, जो है क्या करते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको कवर कर लेता है। मतलब क्या है, मैं इस तरह डिस्क्राइब कर लेता हूं कि ये जो है इसको अगर आप लोग देखें तो ये बिल्कुल जो है इसको कवर कर लेता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है अगर आप देखें तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बिल्कुल जो है सिग्मा बॉन्ड को इस तरह कवर कर लेते हैं। अगर मैं इसको एक्सप्रेस कर लेता हूं कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो है इसको सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल अरेंजमेंट इसकी होती है। तो ये एक जनरल जो है इसके स्केच है कि द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये 2 रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये सिंगल रीजन में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, तो बॉन्ड एंगल 180 होते हैं, जहां पे कार्बन कार्बन sp हाइब्रिडाइज है तो बॉन्ड एंगल जो है वहां पे आप लोगों के पास 180 जो है इनके लिए डिस्क्राइब होता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन को हमने जो है जनरली डिस्क्राइब करना था, और ये पॉइंट भी आप लोग ज़हन में रखिए, हाइब्रिडाइजेशन एक एंडोथर्मिक फिनोमेना है। इसमें ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो वो आप लोगों के पास हाई एनर्जी के होते हैं, और प्रोडक्ट जब बनता है तो वो लो एनर्जी के लिए जो है क्या होता है यहाँ पे डिस्क्राइब है, उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द इथाइन, इसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट जो है हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं, बट डायरेक्टली इस पे डिस्कशन करते हैं। मेरे ख्याल में जो है आप लोगों को पहले भी जो है इस पे मैंने डिस्कशन किया कि जितने कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। द कार्बन नंबर ऑफ अल्काइंस, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, जितने भी कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों के पास क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें कार्बन नंबर जब इंक्रीज होते हैं मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, लेकिन आप लोगों ने वो इवन नंबर और ऑड नंबर का जो कंसेप्ट है वो ज़हन में रखना है। इवन नंबर और ऑड नंबर जो है कि ये कार्बन 5 तक जो है राउंड अबाउट अप्लाई होता है, कार्बन 4 तक बस अप्लाई होता है कि एक जगह पे इवन नंबर है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो प्रॉपर पैकिंग होती है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा,
और जहाँ पे जो है आप लोगों के पास प्रॉपर पैकिंग नहीं होती, तो मतलब ये कि जो ऑड नंबर होते हैं, तो वहाँ पे लेट्स सपोज प्रोपाइन है, तो प्रोपाइन का मैं जनरली जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको जब डिस्क्राइब करता हूँ, तो प्रोपाइन को अगर आप लोग देखें तो प्रोपाइन है, एक इथाइन है, इथाइन एक इथाइन है, दूसरा प्रोपाइन है। तो इथाइन का जो आप लोगों के पास मेल्टिंग पॉइंट होता है -82 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन प्रोपाइन का जो है ये -102 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप इनको देखें तो प्रोपाइन का क्या है, प्रोपाइन का अगर आप देखें मेल्टिंग पॉइंट कम है और इथाइन का ज्यादा है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए अगर आप देखें तो इसमें कार्बन 2 है और इसमें कार्बन 3 है, तो एक में 3 कार्बन है। तो मैंने पहले भी बताया था कि 8 नंबर ऑफ कार्बन में आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों के पास प्रॉपर पैकिंग ज्योमेट्री जो है जनरेट नहीं होती, तो इसी वजह से जो है उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं। लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो बॉइलिंग पॉइंट को जो है यहाँ पे जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में जो है आप लोगों के पास जो है यहाँ पे ये -75 डिग्री सेंटीग्रेड, इथाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये -75 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। इथाइन जो है ये -75 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर हम प्रोपाइन की बात करते हैं तो प्रोपाइन का जो ये बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है प्रोपाइन के लिए जो है ये -23 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे तो देखें प्रोपाइन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है और इथाइन का बॉइलिंग पॉइंट कम है। द कार्बन नंबर इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट जो है आप लोगों के पास क्या होता है, ये आप लोगों के पास इंक्रीज होता है। तो कार्बन नंबर इंक्रीज, तो कार्बन नंबर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट को जो है 8 नंबर और इवन नंबर जो ऑफ कार्बन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को तो इफेक्ट नहीं करते, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं। ओके, अगर आप लोग देखें सिर्फ एसिटाइलिन ऐसा है जो कि क्या करते हैं, जिसका गार्लिक टाइप स्मेल होता है, गार्लिक टाइप स्मेल, गार्लिक टाइप्स जो है ये स्मेल जो होता है, तो गार्लिक टाइप स्मेल जो है इसका होता है। एसिटाइलिन हैव गार्लिक, ऑल अदर अल्काइन जो है वो कलरलेस गैसेस होते हैं, कलरलेस गैसेस होते हैं या जो है कलरलेस लिक्विड होते हैं। तो दे हैव नो ऑर्डर, उनका कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता। दे आर ऑर्डरलेस होते हैं एंड दे आर कलरलेस होते हैं। सिर्फ जो है एसिटाइलिन का जो है ये गार्लिक टाइप जो है इसका स्मेल होता है। ओके, कार्बन नंबर जब इंक्रीज होते हैं तो डेंसिटी ऑफ द अल्काइंस इंक्रीज होती हैं। कार्बन 5 की डेंसिटी ज्यादा दिन कार्बन 4, कार्बन 4 की डेंसिटी ज्यादा दिन कार्बन 3, कार्बन 3 की डेंसिटी ज्यादा दिन कार्बन 2, कार्बन 1 इसमें नहीं होता। ठीक है, कार्बन नंबर जितने ज्यादा होते हैं तो यहाँ पे आप लोग प्लीज ध्यान रखें, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अल्काइंस इंक्रीज होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अल्काइंस जो है ये भी इंक्रीज होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अल्काइंस इंक्रीज व्हेन कार्बन नंबर इंक्रीज। तो ये वही प्रॉपर्टी है जिसको हमने ऑलरेडी, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को जो है डिस्क्राइब किया था, उन्हीं प्रॉपर्टीज को आप लोग प्लीज ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल जो है वंडरवाल फोर्सेस पे डिपेंड करती है, वंडरवाल फोर्सेस पे, ज्योमेट्री पे। और ये गार्लिक टाइप स्मेल जो होता है स्टाइलिन से एक्चुअली जो है आप एक मैटर है सल्फर जो है उसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये स्मेल गार्लिक टाइप स्मेल जो है उसकी वजह से जो है यहाँ पे अराइज होता है। नेक्स्ट जो है अगर आप देखें तो हम डिस्कशन करते हैं प्रिपरेशन, हाउ वी हैव टू प्रिपेयर प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन गैस कैन बी प्रिपेयर्ड, किस तरह जो है इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला पॉइंट ये है कि वी हैव टू टेक साइड जो है फर्स्ट क्या है, डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डायहैलाइड की अगर हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं, सो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो एसिटाइलिन जो है प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ये पॉइंट ज़हन में रखें कि ये कार्बन है और ये कार्बन यहाँ पे जो है ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड वेसिनल डायहैलाइड। दोनों हैलोजन जो है ऑन द एडजेसेंट कार्बन इफ कनेक्टेड हो, तो इफ दे आर अटैच्ड ऑन द एडजेसेंट कार्बन इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेसिनल डायहैलाइड। इसको वेसिनल डायहैलाइड से डिस्क्राइब करते हैं। इफ इट इज ट्रीटेड विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहलिक मीडिया, अगर हम इसको अल्कोहलिक मीडिया में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें तो यहाँ पे जो है हाइड्रोक्साइड ग्रुप यहाँ पे ये बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और हैलोजन को डिस्प्लेस करता है। यू विल गेट, आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाता है ब्रोमीन, हाइड्रोजन, 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 एलिमिनेशन। तो फर्स्ट एक E1 हो गया, E1 नहीं है, इस तरह नहीं है कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं है। E1 मतलब ये कि मैं इस तरह लिख देता हूँ, मेरे ख्याल में जो है फिर आप लोगों के फर्स्ट एलिमिनेशन होगा। ये फर्स्ट एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस वेसिनल डायहैलाइड से फर्स्ट एलिमिनेशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक मीडिया में होता है।
अब अगर आप इससे चाहते हैं कि मैं इसको स्टाइलिन में करूं, यू कैन नॉट यूज दिस मीडिया, फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत वीक बेस है, इट कैन नॉट डिस्प्लेस दिस प्रोटॉन, इस प्रोटॉन को आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे अब बॉन्ड स्ट्रेंथ, नाउ दिस बॉन्ड इज sp3 और यहां पे जो है आप लोगों के पास बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन है, और अब यहां पे ये sp2 हाइब्रिडाइज है, यहां पे जो है ये sp3 कार्बन है, यहां पे जो है अगर आप देखिए ये sp2 बहुत स्ट्रेंथन बॉन्ड होता है। अब इस हाइड्रोजन को हाइड्रोक्साइड कैन नॉट डिस्प्लेस इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द ब्रोमाइड, यू हैव टू यूज अ स्ट्रांग बेस सोडामाइड। तो डबल हैलोजन, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि यू हैव टू ट्रीट इट, ये ब्रोमाइड है और यहाँ पे जो है आप लोग हाइड्रोजन, सेकंड स्टेप एलिमिनेशन के लिए यू हैव टू यूज सोडामाइड, नॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया होता है, सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया, यहाँ पे ये लिक्विड अमोनिया में जो है ये प्रेजेंट होता है, लिक्विड अमोनिया, सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया। ये सोडामाइड जो होता है ये बहुत स्ट्रांग बेस है, सोडामाइड इज डिस्क्राइब्ड एज अ बहुत स्ट्रांग बेस है और यहाँ पे जो है ये -33 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड अमोनिया -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो ये कंडीशन आपने यूज करने, ये सोडामाइड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ब्रोमाइड निकल जाता है, तो यू विल गेट राइट नो एसिटाइलिन। नो इट्स अ डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। फर्स्ट स्टेप में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएजेंट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल, सेकेंड स्टेप में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएजेंट इज सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड। सो डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड जनरेट अल्काइंस। ठीक है, तो मैं यहां पे ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, डबल डीहाइड्रो halogenation of vicinal dihalide generate alkyne। the first step के लिए जो डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग रिएजेंट यूज होता है वो प्लीज ज़हन में रखिए, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल है। सेकेंड स्टेप में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए जो रिएजेंट यूज होता है so that is sodamide. So sodamide is used as a dehydrohalogenating reagent for the bromoethene. So in order to convert bromoethene into alkyne, ठीक है। सोडामाइड in liquid ammonia are used, liquid ammonia are used for the dehydrohalogenation, for the dehydrohalogenations in order to convert bromoethene into alkynes। सोडामाइड यूज होता है, सोडामाइड जो है इसको यूज करते हैं, सोडामाइड बहुत स्ट्रांग बेस है लेकिन ये अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैन नॉट डिस्प्लेस, इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो विसिनल डाइहैलाइड के लिए बेसिक मीडिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक मीडिया और सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया जो है इसको यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट, तो ये फर्स्ट स्टेप है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की प्रिपरेशन में दो स्टेप्स हैं, एक स्टेप पे जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहलिक मीडिया यूज करते हैं और सेकंड स्टेप में जो है सेकंड जो है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलोअल्केन यूजिंग जिंक डस्ट, जिंक पाउडर या जिंक डस्ट, यहां पे क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो अगर आप लोग देखिए तो यहां पे जो है दो पॉइंट्स जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं और एक हैलोजिनेशन है, एक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये वेसिनल जो है, सॉरी नॉट वेसिनल टेट्राहेलाइड्स हैं, तो यहाँ पे ये ब्रोमाइड, यहाँ पे ब्रोमीन है, हाइड्रोजन। इफ यू हैव टू हीट, क्या करे, इसको हीट करे जिंक डस्ट के साथ, 2 मोल ऑफ जिंक डस्ट के साथ।
तो एक जो है अगर आप देखें तो ये यहाँ पे डिस्कनेक्ट करता है, दूसरा जिंक जो है इन दो ब्रोमीन को डिस्कनेक्ट करता है, यू विल गेट एसिटाइलिन, यू विल गेट एसिटाइलिन। तो डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलोअल्केन विल प्रोड्यूसेस एसिटाइलिन, अल्काइन प्रोड्यूस करते हैं। सो प्लीज ये पॉइंट याद रखें, अल्काइन जो है अल्काइन इज द डी halogenated product of tetrahaloalkane in the presence of zinc dust, so please if you had to convert tetrahaloalkane into alkynes, you have to use zinc dust. If you have to convert dihaloalkane into alkyne, you have to use potassium hydroxide, alcoholic media, sodamide in liquid ammonia. ये दो कंडीशन यूज करने हैं। तो टेट्राहेलो के लिए जिंक डस्ट यूज करना है, टेट्राहेलो के लिए जिंक डस्ट यूज करना है, और डायहेलो के लिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन टेट्राहेलो और इस पॉइंट को ज़हन में रखना है, टेट्राहेलो और डायहेलो में यह डिफरेंशिएट करना है। तो डायहेलो के लिए आप लोगों ने वेसिनल डायहेलाइड, और यहाँ पे ये टेट्राहेलो के लिए जिंक डस्ट जो है आप लोगों ने क्या कहता है। सो द रिएजेंट दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट टेट्राहेलो alkane into alkyne is zinc dust. The reagent that is used to convert vicinal dihalide into alkynes are potassium hydroxide, alcoholic media and sodamide in liquid ammonia. ये दो reagent है, इसके लिए क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। So dehalogenated product ये है of tetrahalide is alkyne, और dihydrohalogenated product of alkane is also called alkyne. इसको भी जो है आप लोग alkyne से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये एक जनरल जो है क्या है, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको हमने डिस्क्राइब कर लिया। अच्छा कि कौन कौन से मेथड से प्रिपरेशन करते हैं। सो यू कैन इजीली प्रिपेयर अल्काइंस, अल्काइंस की जो प्रिपरेशन है बाय दीज टू मेथड जो है इसको क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। नो रिएक्टिविटी को जो है डिस्कस करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस की रिएक्टिविटी को डिस्कशन करते हैं। हाउ वी हैव टू डिस्क्राइब अल्काइंस की रिएक्टिविटी। अल्काइंस देखें, बात सुनिए, alkenes are more reactive than alkynes and alkynes are more reactive than alkanes. सबसे least reactive जो होते हैं वो alkane होते हैं, और सबसे more reactive होते हैं alkene होते हैं। Alkene are more reactive than alkynes, alkynes are more reactive than alkane. अच्छा alkynes क्यों least reactive है? Why alkynes are low reactive? low reactive है, low reactive than alkynes. Why alkynes are least reactive than alkene? इसके दो रीजन हैं। एक रीजन जो है अभी जो मैंने डिस्कस कर लिया कि ये आप लोगों के पास क्या है, ये कार्बन है, और इस कार्बन में यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे दे आर cylindrically symmetrically arranged. When electrons arrange around the nuclei in cylindrical symmetrical, तो इनकी रिएक्टिविटी लो हो जाती है। एक तो पॉइंट ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, cylindrically जो है, यहाँ पे इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, so they are described as cylindrical symmetrical जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है, cylindrical symmetrical arrangement of electrons, arrangement of electrons, arrangement of electrons की वजह से जो है इनकी लो रिएक्टिविटी है, they are least reactive। सेकेंड पॉइंट ये है द एस कैरेक्टर, जब एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियर विल स्ट्रांगली होल्ड ईच अदर, तो फिर उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉट इजीली अवेलेबल फॉर द डोनेशन, दे आर नॉट इजीली अवेलेबल फॉर द डोनेशन। सो द मोर एस कैरेक्टर की वजह से जो है दे हैव लीस्ट रिएक्टिविटी। तो मैंने क्या कहा कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो इसके इर्द गिर्द जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, जब दे आर बिल्कुल सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल, जो इसके इर्द गिर्द इस तरह अरेंज होते हैं, इस साइड पे भी बिल्कुल जो है, तो दैट मेक हिम लेस पोलर, दैट्स व्हाई इट्स में द पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोलरिटी की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की नहीं, कार्बन पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं। तो दे आर स्ट्राइटली बॉन्ड जो है, ट्राइटली बॉन्ड होते हैं, इनकी डोनेटिंग इफेक्ट क्या होते हैं, वो डिक्रीज होंगे। ओके, यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज है और यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिडाइज इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, और इसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वो 9 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइज कार्बन, sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द sp2 हाइब्रिडाइज,
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 9 है, सॉरी नॉट 9, 0 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ 0 पॉइंट जो है इसको, सॉरी गलत लिख रहा हूँ, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो आप लोग प्लीज इसको जहन में रखें, ये 2.9 है, सो 2.9 और इसकी 2.9 है। अच्छा कार्बन जो है डबल बॉन्ड में अल्काइन इथाइन और यहाँ पे जो है फिर उसके बाद इथीन, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 है, ये इथाइन, ये sp2। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये 2.7, ये 2.7 है, तो 2.9 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्ट्रॉन्गली इसी को होल्ड करते हैं, सो द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजीली अवेलेबल, सो द मोर s character the less will be the pi bond available, pi electron available for the donation, that's why it's least reactive। और यहाँ पे cylindrical symmetrical, तो alkenes are more reactive than alkynes। अच्छा अब क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे तो इस कैरेक्टर सबसे कम है, तो फिर तो ये सबसे मोर रिएक्टिव, लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आप लोगों के पास है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे जो है 9 पाई बॉन्ड्स, तो पाई बॉन्ड की वजह से इसकी रिएक्टिविटी है, तो पाई बॉन्ड्स ऑफ अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस, सो द टाइप ऑफ कंपाउंड दैट इज मोर रिएक्टिव दैट कैन बी इजीली जो है रिएक्ट होता है वो अल्कीन है एज कंपेयर्ड टू अल्काइंस, अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन। तो अल्केन तो इसलिए लीस्ट रिएक्टिव है कि अगर आप लोग देखिए उसमें जो है आप लोगों के पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है, तो ये एक जनरल जो है स्केच है, आप लोग प्लीज इसको ज़हन में रखें। ओके नेक्स्ट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं एक अनदर टॉपिक की तरफ आते हैं, एंड दैट इज एसिटाइलिन की एसिडिटी ऑफ एसिटाइलिन और अल्काइंस की एसिडिटी को डिस्क्राइब करते हैं, अल्काइंस एसिडिटी। तो which of the following alkynes are more जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि the type of alkynes that are more जो है वो क्या है, more acidic in nature है, तो उसको डिस्कशन करते हैं। the कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, प्लीज देखें the hybridization state of the carbon is sp2.9 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इस हाइड्रोजन को अगर आप देखें यहाँ पे जो है ये कार्बन डबल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये इथीन है, sp2 हाइब्रिडाइज और ये हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यहाँ पे जो है 2.7 है, तो 2.7 कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और यहाँ पे 2.9 वाला मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इस प्रोटॉन की एसिडिटी इंक्रीज होगी। एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, एस कैरेक्टर जब इंक्रीज होते हैं, एस कैरेक्टर इंक्रीज, एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कार्बन हाइड्रोजन, एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इंक्रीज होगी, आल्सो इंक्रीज होती है। जब एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो एसिटाइलिन आर मोर एसिडिक देन इथाइलिन, इथाइलिन आर मोर एसिडिक देन ईथेन, ईथेन के जो आप लोगों के पास है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, 2.5। सो इस सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे लीस्ट एसिडिक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। द pKa वैल्यू ऑफ एसिटाइलिन इज 28, द pKa वैल्यू ऑफ ईथेन इज अगर आप देखें तो 34 एंड द pKa वैल्यू ऑफ ईथेन इज अराउंड अबाउट 40। सो जिसका pKa वैल्यू सबसे लीस्ट होगा वो मोर एसिडिक, ये लेस एसिडिक और ये सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। तो एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, एसिडिटी ऑफ द अल्काइंस जो इंक्रीज होते हैं, तो टर्मिनल हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द ईथीन और ईथीन इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द ईथेन। तो ये पॉइंट ध्यान में रखें। ओके, सेकंड पॉइंट ये है, अगर आप लोग देखें इसको जो है यहां पे डिस्क्राइब करता हूं कि एक होते हैं टर्मिनल अल्काइन, एक है जो है टर्मिनल अल्काइन, बल्कि मैं यहां पे प्रोपाइन, इस एसिडिक प्रोटॉन इसमें है, इसमें एसिडिक, इसकी एसिडिटी है। एक होते हैं टर्मिनल ब्यूटाइन, जो है टर्मिनल ब्यूटाइन, बिल्कुल इसकी भी एसिडिक कैरेक्टर है, तो यहां पे टर्मिनल ब्यूटाइन, तो ये BUT 1YNE, और इसको कहते हैं इंटरनल ब्यूटाइन। प्लीज देयर इज नो एसिडिक प्रोटॉन, क्योंकि ये कार्बन के साथ कनेक्टेड, कार्बन नो एसिडिक प्रोटॉन आर प्रेजेंट, एसिडिक प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन इंटरनल अल्काइन, इंटरनल अल्काइंस।
इंटरनल अल्काइंस में कोई एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। देयर इज नो एसिडिक प्रोटॉन इन इंटरनल अल्काइंस। इंटरनल अल्काइंस में कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं होता। So terminal alkynes have acidic proton but internal alkyne have no acidic proton, इसमें कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, अगर आप देखें तो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, एंड इफ वी हैव टू ट्रीट इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, अगर हम इसको क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं, लेट्स सपोज वी हैव टू ट्रीट इट विद सोडामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में जो है इसको स्टोर करते हैं, लिक्विड अमोनिया जो है बहुत ही लो टेम्परेचर पे जो है इसको स्टोर करते हैं, सोडामाइड जो है। सो इट जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एसिडिक प्रोटॉन, ये एमाइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस से प्रोटॉन एसिडिक करता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बाइड। वी कैन आल्सो राइट सोडियम कार्बाइड, सोडियम एसिटालाइड। द कंपाउंड इज आल्सो नोन एज सोडियम एसिटालाइड, इसको सोडियम एसिटालाइड भी कहते हैं। दे आर हाईली जो है क्या होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं। मेटल एसिटालाइड आर हाईली एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव जो है अगर आप देखें तो ये मोस्टली एक्सप्लोजन सब्सटेंसेस में जो है यूज होते हैं, हाईली एस जो है। ओके, इफ वी हैव टू रिप्लेस हाइड्रोजन दोनों सोडियम मेटल पे रिप्लेस हो रहे हैं, यहाँ पे सोडियम जो है और हाइड्रोजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, क्योंकि ये एमाइड इसको क्या कहता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है हाइड्रोजन को, तो अमोनिया फॉर्म में। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए, इफ वी हैव अ मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आ जाए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन है, एंड इफ वी हैव टू ट्रीट इट विद द सोडामाइड एंड लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट जो है आपके पास अल्काइल एसिटालाइड जो है आपके पास जो है क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। लेकिन अ सिंगल अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 अमोनिया मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। अब यहाँ पे एक प्रोटॉन है, ये तो इस कार्बन के हाइड्रोजन है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे जो है एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये एसिड बेस रिएक्शन है, द रिएक्शन इज अ एसिड बेस रिएक्शन। लेकिन आप लोग अब देखें, अगर मैं इस प्रोटॉन को भी रिप्लेस करूं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये CH3 है, और यहाँ पे ये कार्बन, ये CH3 है, और अब मैं इसमें सोडामाइड ऐड करूं, सोडामाइड, देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं। रीजन क्या है, देयर इज, इट्स अ इंटरनल अल्काइन, देयर इज नो एसिडिक प्रोटॉन that is directly attached with the carbon. There is no acidic proton, no reaction, यहाँ पे reaction नहीं हो, and there is no reaction, there will be no जो है reaction, यहाँ पे reaction नहीं हो। So internal alkynes have no acidic proton, while terminal alkynes have acidic. How many acidic proton? Just a single. How many? 2 acidic proton जो इसमें present है। So the number of acidic proton and acetylines are 2. While propine is 1 butane, BUT 1/Ne। अगर आप देखें तो उसमें जो है आप लोगों के पास क्या होगा। अच्छा, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम कुछ टेस्ट हैं वो जो है इसकी तरफ आते हैं, और यहाँ पे जो है टर्मिनल अल्काइंस को, टर्मिनल अल्काइंस डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट करते हैं कि ये एसिडिक डिटेक्शन के लिए, टर्मिनल अल्काइंस डिटेक्शन के लिए, तो यहाँ पे जो है ये CH3, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इट इज ट्रीटेड विद द कॉपर। ये इसको टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, या फैलिंग रिएजेंट के साथ जो है इनको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो कॉपर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है अगर आप देखें तो कॉपर क्लोराइड और इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट है। दिस रिएजेंट इज अ स्पेसिफिक रिएजेंट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द, कि ये है कि नहीं। यू विल गेट कॉपर एसिटालाइड, प्लीज देखें यहाँ पे कॉपर होगा, और यहाँ पे बाकी जो है आप लोगों के पास अमोनियम क्लोराइड बनता है, और वाटर जो है अमोनियम क्लोराइड और बाकी वाटर आप लोगों के पास, उसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिस एसिटालाइड इज मोर इंपॉर्टेंट। मेटल एसिटालाइड, कॉपर एसिटालाइड, कॉपर जो है आप लोगों के पास यहाँ पे इस पे डिपॉजिट होगा, तो ये जो है आप लोगों के पास क्या होगा, दिस प्रेसिपिटेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ रेड प्रेसिपिटेट होगा, रेड PPT जो है यहाँ पे आप लोगों के पास। इफ देयर इज अ रेड प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाए, इट मींस जो है इसमें टर्मिनल अल्काइंस है, एंड देयर इज अ एसिडिक प्रोटॉन, इसमें एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। देखें, अगर आप लोग देखें, अगर मैं इसको जो है यहाँ पे लेता हूँ 1 ब्यूटाइन, द कंपाउंड इज डिस्क्राइब, बिल्कुल इसमें एसिडिक प्रोटॉन है, रेड प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनेगा, इट विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विद दिस रिएजेंट, ठीक है। लेकिन अगर ये इंटरनल अल्काइंस हो, अगर ये क्या हो, इंटरनल, देयर इज नो एसिडिक प्रोटॉन्स, यहाँ पे कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। इफ देयर इज नो एसिडिक प्रोटॉन, तो नो टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट
नेगेटिव टेस्ट विद द कॉपर क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ जो है ये नेगेटिव टेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि इसमें एसिडिक प्रोटॉन है, इसके साथ होगा। तो हाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट टर्मिनल अल्काइंस फ्रॉम द इंटरनल अल्काइन बाय यूजिंग जो है फैलिंग रिएजेंट। फैलिक रिएजेंट यूज करते हैं, कॉपर क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Copper chloride or ammonium hydroxide is a specific reagent that is used to differentiate between the terminal alkynes and internal alkynes. इसके साथ एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके साथ रिएक्ट करता है। इसके साथ एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे there is no reactions. Okay, so one butane can be differentiated from the 2 butane using copper chloride ammonium hydroxide. एक दूसरा reagent जिसको that is called जो है Tollens reagent कहते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें ये एसिटाइलिन है, and if it is treated with the silver nitrate, मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं कि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। दिस रिएजेंट इज नोन एज अ टॉलरेंस रिएजेंट, जिसको एल्डिहाइड में आप लोग यूज करते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट। इफ यू हैव टू ट्रीट, तो यहां पे जो है कार्बन एसिटालाइड, दिस इज आल्सो कॉल्ड कार्बन जो है, यहां पे इसको कार्बन एसिटालाइड जो है, कार्बाइड भी कहते हैं, सिल्वर कार्बाइड भी इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये सिल्वर कार्बाइड है। The compound is also called silver. No, ये white precipitate है। ये क्या है? White precipitate. अब white PPT appear हो जाए, it means acidic proton इसमें present है। If there is no white PPT, तो अब मैं क्या करता हूँ? अगर मैं यहाँ पे जो है एक मेरे पास जो है 1 पेंटाइन है, प्लीज देखें ये 1 पेंटाइन, और यहाँ पे जो है मेरे पास जो है एक 2 पेंटाइन है, 2 पेंटाइन, 1 2 3 4 5। इसमें एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, इसमें एक एसिडिक प्रोटॉन है। तो इफ यू हैव टू ट्रीट टॉलरेंस रिएजेंट, ये रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, और ये नेगेटिव टेस्ट देगा, देयर विल बी नो रिएक्शन। सो पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट विद फैलिंग रिएजेंट, ठीक है, फैलिंग रिएजेंट के साथ नेगेटिव टेस्ट विद टॉलरेंस के साथ एंड फैलिंग रिएजेंट के साथ। तो internal alkyne will always give negative test with the Tollens reagent, failing reagent, while the terminal alkynes, क्योंकि उसमें acidic proton होता है। तो acidic protons की प्रेजेंस तो आपने देखना है, 2 alkynes 1 alkynes, 2 alkynes 1 alkynes। तो 2 alkyne जो है वो नेगेटिव टेस्ट देंगे और 1 alkyne जो है वो पॉजिटिव टेस्ट जो है आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इनमें आप लोगों ने इस तरह डिफरेंशिएट करना है। तो ये एक जनरल जो है अल्काइंस की जो है केमिस्ट्री है, और अल्काइंस की एसिडिटी को जो है यहाँ से डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पे जो है रिएक्टिविटी को डिस्कशन करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। मैंने पहले बता दिया कि अल्काइंस आर लीस्ट रिएक्टिव होते हैं देन अल्कीन्स, अल्काइंस आर लीस्ट रिएक्टिव देन अल्कीन्स। ये जो है मैं यहाँ पे एक स्केच ड्रा कर रहा हूँ मार्कोनिकॉफ रूल को। बाद में अगर हम इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करें, हाइड्रोजन मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल कैटलिस्ट 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और यहाँ पे जो है अराउंड अबाउट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये यूज करते हैं। सो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर एडेड एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन। अल्केन में कन्वर्ट होता है। अल्केन इज अ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ इथाइन, इसका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, रिडक्शन करता हूं, रिडक्शन रिएक्शन है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्काइन्स विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। ये अल्केन की फॉर्मेशन इसमें होती है। देयर विल बी नो अल्कीन फॉर्मेशन, ओनली अल्केन की फॉर्मेशन होती है। यहां पे सिर्फ अल्केन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर आप लैंडर कैटलिस्ट यूज करें, लैंडर कैटलिस्ट जो है यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं लैंडर जो है। एक पॉइंट जो है इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग लैंडर कैटलिस्ट यूज करते हैं और यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, लेकिन इस पे कोटिंग करते हैं किस चीज की, यहाँ पे जो है बेरियम सल्फेट और क्विनोन। क्विनोन जो है इनको जो है क्या करते हैं, मतलब ये क्विनोलिन जो होते हैं, या क्विनोलिन या क्विनोन, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको जो है अगर कोटिंग करते हैं इस पे, इसके सरफेस पे, तो फिर इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्केन, ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। इट
is converted into alkene. Now ये बहुत specific reaction है which convert alkynes into alkene. Alkynes into alkene. अगर आप लोग यूज करते हैं एक दूसरा जो है यहाँ पे मेटल हाइड्राइड जो है, मेटल्स हाइड्राइड रिडक्शन करते हैं, मेटल हाइड्राइड जो है, बल्कि अगर आप लोग जो है इसकी जगह जो है मैं जनरल डिस्क्राइब करता हूँ डिसॉल्विंग मेटल जो है कर ले, डिसॉल्विंग मेटल जो है अगर हम यूज करते हैं तो DMR मेथड यूज करते हैं, डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन, मतलब सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया, तो ये भी जो है आप लोगों के पास रिड्यूस होते हैं और यहाँ पे आप लोगों के पास अल्कीन प्रोड्यूस होते हैं, अल्कीन, ये भी अल्कीन में जो है आप लोगों के पास कन्वर्ट होता है। अच्छा, इन दो रिएक्शन को कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, इनकी जो केमिस्ट्री है वो थोड़ा सा आप देखें। लैंडर कैटलिस्ट में क्या होता है, आप जो है पॉइजनिंग करते हैं, जो कैटलिस्ट है उसकी पॉइजनिंग करते हैं तो इसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है तो वो मोर स्पेसिफिक हो जाता है। अगर ये आप लोगों के पास क्या हो, ब्यूटाइन हो, 2-ब्यूटाइन हो, कौन सा ब्यूटाइन है, 2-ब्यूटाइन, और आप इसको क्या करते हैं लैंडर कैटलिस्ट के जरिए जो है बेरियम सल्फेट की कोटिंग की गई है और क्विनोलीन जो है, क्विनोलीन या क्विनोन, और यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसकी करते हैं, तो ये बिल्कुल स्पेसिफिकली एक डायरेक्शन से दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। यू विल गेट अ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड दैट इज कॉल्ड सिस आइसोमर, ये सिस आइसोमर प्रोड्यूस करता है। लैंडर कैटलिस्ट प्लीज ध्यान में रखें, इंटरनल अल्काइंस जो होते हैं, इंटरनल अल्काइंस आर कन्वर्टेड इनटू सिस अल्कीन में, सिस अल्कीन जनरेटर होते हैं, सिस अल्कीन की जनरेशन करते हैं। लैंडर कैटलिस्ट अगर आप यूज करते हैं तो इट जनरेट अल्काइंस, इट जनरेट सिस अल्कीन, ये सिस अल्कीन जनरेट करते हैं, ये इनका स्पेसिफिक बिल्कुल दोनों हाइड्रोजन एक साइड से, इसलिए इसको सेन एडिशन कहते हैं, सेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक ही फेज से दोनों हाइड्रोजन का एड होना, इसको सेन एडिशन, दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, सिस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये सिस प्रोडक्ट है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ सिस BUT2ENE, सिस BUT2ENE जो है ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, ये जो है इंटरनल अल्काइंस हो, एंड इफ यू हैव टू रिड्यूस विद द सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, इट विल ऑलवेज जनरेट ट्रांस अल्कीन, ये हमेशा ट्रांस अल्कीन जनरेट करता है, ट्रांस अल्कीन। तो इन केस जो है इंटरनल अल्काइंस ऑन रिडक्शन विद सोडियम मेटल, with the sodium metal in liquid ammonia, with sodium metal in liquid ammonia, always generate trans alkene जो है ये प्रोड्यूस करता है, इट जनरेट, ये हमेशा ट्रांस अल्कीन की जनरेशन करता है। तो ट्रांस अल्कीन ये है यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ये अल्काइंस है, तो बाकी जो रिएक्शंस है हमने डिस्कस कर लिए। ये इथाइन है, इस इथाइन के साथ अगर हम क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोब्रोमिक एसिड ऐड करते हैं, हाइड्रोहेलोजन एसिड इसमें ऐड करते हैं, तो यू विल गेट जिमिनल डाइहेलाइड्स, नॉट विसिनल, सिर्फ जिमिनल डाइहेलाइड्स आप लोगों के पास प्रोड्यूस होंगे, जिमिनल डाइहेलाइड आर प्रोड्यूस। सो व्हेन अल्काइंस जो है, व्हेन अल्काइंस, ये स्टेटमेंट जो है में रखें, व्हेन अल्काइंस ऑन treatment with hydrobromic acid, with hydrohalo acid always produces geminal dihalide, ये geminal dihalide प्रोड्यूस करते हैं, so it will always generate geminal dihalide, ये geminal dihalide प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड रिएक्शन में ये हाइड्रोलिसिस है, अल्काइंस ऑन हाइड्रोलिसिस
प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड मैं यहां पे लिख रहा हूं एल्डिहाइड इफ अल्काइन इज इथाइन। अगर इथाइन हो तो इथाइन की हाइड्रोलाइसिस करते तो एल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। while all other alkyne produces ketone on hydrolysis. While all other alkynes produces ketone on hydrolysis. सिर्फ इथाइन जो है वो एल्डिहाइड प्रोड्यूस करता है, ये एल्डिहाइड है। while the rest of जितने भी अल्काइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, पेंटाइन है, हेक्साइन है, उनकी अगर आप लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं you will get ketones. So the type of alkynes which produces aldehyde, that is only ethyne. Bromination, the addition of bromine into alkyne, it is used a specific test for the multiple bond detection. So bromination of alkyne, halogenation of alkyne produces tetrahalo alkane। ये हमेशा टेट्राहेलो अल्केन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये फर्स्ट रिएक्शन के लिए, ये सेकंड यहाँ पे, ये थर्ड के लिए। टेट्राहेलो अल्केन है, ये टेट्राहेलो अल्केन, इट्स अ एडिशन प्रोडक्ट। इट्स अ क्या है? एडिशन प्रोडक्ट है। ये एडिशन प्रोडक्ट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। ओजोनोलिसिस जो है जब करते हैं, द फोर्थ वन ये है, द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ इथाइन इज डायकार्बोनाइल। और जब इसको H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, सो इट प्रोड्यूसेस 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। सो ozonolysis product of alkyne produces diacarbonyl compound, diacarbonyls, which on oxidation with the hydrogen peroxide produces carboxylic acid। वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। सो ये एक जनरल जो है, अगर आप देखें तो अल्काइंस जो है हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ, वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ और ओजोनोलिसिस के साथ। दिस इज नोन एज ओजोनाइड, ये ओजोनाइड है। सो व्हेन इट इज ट्रीटेड तो फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू मैलोजोनाइड, फिर उसके बाद ओजोनाइड और फिर उसके बाद डाइकार्बोनाइल और फिर उसके बाद H2O2 के साथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। So carboxylic acid is the end product of ozonolysis of the alkynes using H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आप लोगों ने यूज करना है। तो फिर उसके बाद जो है आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये जनरल केमिस्ट्री है अल्काइंस की, जितनी भी जो है केमिस्ट्री है, तो हमने जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया है। आप लोगों ने प्लीज, ये जो है रिएक्टेंट है, ये आप लोगों के पास रिएक्टेंट है, ये आपके पास प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है, ये कंडीशन है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है। तो आप लोगों ने जो है ये सारे पॉइंट जहन में रखने हैं और इनके बेस पे जो है इनके केमिस्ट्री को मेमोराइज करना है और इनको जहन में रखना है कि हाउ यू हैव टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड। किसका हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट है? इथाइन का। अगर मैं प्रोपाइन लेता हूं तो फिर कीटोन होगा। जिमिनल डाइहैलाइड किसका एडिशन प्रोडक्ट है? इथाइन का। अल्काइंस का एडिशन प्रोडक्ट जिमिनल डाइहैलाइड होते हैं, विसिनल नहीं होते, जिमिनल डाइहैलाइड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक जनरल स्केच है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस के लिए। अगर आप लोग देखें तो उनको जो है डिस्क्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग इनकी केमिस्ट्री को ज़हन में रखें। जो MCQ टाइप क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर में उसको डिस्कस करें।